दोस्तों, एक बिल्कुल नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने 21 परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में, जिनके नाम पर भारतीय सरकार ने घोषणा की है अंडमान निकोबार के द्वीपों के नाम रखे जाने पर। यह भारतीय सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी कम से कम हमारे बलिदानियों को भूलेगी तो नहीं। आजकल एक नया ट्रेंड बन चुका है कि अपने सैनिकों का अपमान करो, अपने देशभक्तों का अपमान करो, किसी भी कारण से अपमान करो। अपमान करने वाला क्या कहलाएगा? पढ़ा लिखा। तो ऐसे लोग पढ़ा लिखा नहीं, मेरी नज़र में सबसे गिरे लोग होते हैं। भारतीय सरकार का यह फैसला अत्यंत सराहनीय है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को यह एहसास तो होता रहेगा कि किन किन कठिनाइयों से, कौन कौन शत्रुओं से लड़कर हमारे सैनिकों ने हमारी रक्षा की है। और जो व्यक्ति हमारे देश के खिलाफ है, हमारे सेना के खिलाफ है, वह मेरे खिलाफ है। उसको अपने खिलाफ समझिए मित्रों। इस पूरी वीडियो के माध्यम से हम उन समस्त वीरों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे आपको, कौन से युद्ध में किसे हराते हुए और किसे किसे मिला परमवीर चक्र, और जिनके नाम पर आपको रखा गया है द्वीपों का नाम, भारतीय सरकार ने घोषणा की है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, सारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम आपको याद हो जाएंगे। और उनकी उपलब्धियों के लिए अगर वीडियो अंत में पसंद आएगी तो एक लाइक अवश्य दे दीजिएगा और जय हिंद करके एक जोश भर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें लगे हाँ अभी भी बलिदानियों का कद्र करने वाले इस देश में उपस्थित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला परमवीर चक्र विजेता भारत के मेजर सोमनाथ शर्मा जी। मेजर सोमनाथ शर्मा जी को परमवीर चक्र मिला था 1947 में, जब भारत का आज़ादी मिली थी ब्रिटेन से। उसी समय भारत का डिवाइडेशन हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान में। राजा हरि सिंह भारत में आने के लिए शुरू में तो तैयार थे नहीं है, इसलिए इनके अगेंस्ट पे हमला कर दिया पाकिस्तानियों ने जब इन पर। तो यह भारत की मदद के लिए आए, भारत 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 हमारी मदद करो। तो भारतीय सरकार ने अपने सैनिकों को वहां पर भेजा। इसके बाद संधि के तहत कश्मीर का भारत में विलय कराया गया। इसी युद्ध के दौरान मेजर सोमनाथ शर्मा जी भी भारत का नेतृत्व करते हुए वहां युद्ध लड़ रहे थे। इनको भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता होने का गौरव प्राप्त है। इनके नाम पर अंडमान के सोमनाथ द्वीप की स्थापना की गई, सोमनाथ द्वीप का नाम रखा गया। चलिए नेक्स्ट है सूबेदार एवं ऑनररी कैप्टन करण सिंह। यह भारत के एक अनदर परमवीर चक्र विजेता हैं। जैसा कि सिखों की कौम के बारे में कहा ही जाता है कि 1.25 लाख से एक लड़ावा तो श्री गोविंद सिंह नाम कहावा, वैसे ही कथनी करनी को इन्होंने भी सिद्ध किया और पाकिस्तानियों को धूल चटाते हुए एक युद्ध में भारत को विजेता बनाया। एक ऐसा युद्ध जो कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना कर सकती थी भारतीय सेना, पर ऐसे ही सूरवीरों की वजह से हम ना कभी हमारा देश झुका है ना झुकेगा। तो इनके नाम पर हमारे अंडमान के कैप्टन करम सिंह द्वीप का नाम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट सूरवीर के बारे में डिस्कशन करते हैं। मेजर राम राघोबा राणे। आप इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा किस सारी कौमों ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है और उन सबके नाम पर द्वीपों के नाम रखे गए हैं। इससे जो हमारी हमारी एकता में अनेकता में एकतावादी फीलिंग है, अनेकता में एकता हमारे देश की खूबी है ना, वो भी सिद्ध होगी। तो देखते रहेगा अंत तक कैसे हमारी अनेकता में एकता सिद्ध होती है। तो मेजर राम राघोबा राणे यह एक परमवीर चक्र विजेता, युद्ध में वीरता का कौशल दिखाने के लिए इन्हें तत्कालीन सरकार ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और इनके नाम पर हमारे अंडमान के एक द्वीप जिसका नाम रखा गया है राम राघोबा राणे द्वीप, इनके नाम पर उस द्वीप का नामांकन किया गया है। हम बेसिकली सीरियल वाइज डिस्कशन कर रहे हैं, प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक, यानी 1947 से लेकर 2023 तक जिसके नाम पर भी है। तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में ही डिस्कशन कर रहे हैं। पहले जिनको परमवीर मिला है उनके बारे में पहले डिस्कशन, जिनको बाद में मिला है उनके बारे में बाद में डिस्कशन। अगले नायक जादूनाथ सिंह, परमवीर चक्र विजेता। यह व्यक्ति अकेले ही कई कई दुश्मनों पर हमला करके उनको भगाने में सफल रहे थे। अंत में वीर गति को प्राप्त हुए थे और देश की तत्कालीन सरकार ने, तत्कालीन यूपीए गवर्नमेंट ने इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। आज इनके नाम पर जादूनाथ सिंह द्वीप का नाम अंडमान निकोबार में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, इनको परमवीर चक्र विजेता का सम्मान तत्कालीन सरकार ने दिया था और इनके नाम पर अंडमान का जो द्वीप का नाम रखा गया है उसका नाम रखा गया है पीरू सिंह द्वीप। पीरू सिंह द्वीप आप देखेंगे, अगर नक्शे के स्वरूप में देखेंगे उसको भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन वो शॉर्ट्स वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। अगले हैं कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, एक युवा जिसके कंधे पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, घर का इकलौता पुत्र जिसके कंधे पर समस्त परिवार की जिम्मेदारी होती है, पर उससे बड़ी जिम्मेदारी उसके लिए देशभक्ति, देश की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा, भारत माता की रक्षा होती है। और देश के लिए लड़ता हुआ एक वीर, एक युवा जिसका नाम कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया था।
यह इतने महान योद्धा थे कि इन्होंने अकेले ही कईयों दुश्मनों को, सैकड़ों की संख्या के दुश्मनों का अकेले सामना किया। न सिर्फ सामना किया, उन्हें परास्त किया। इनकी वीरता को देखते हुए हमारी सरकार ने इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया था और इनके नाम पर वर्तमान सरकार मोदी गवर्नमेंट ने गुरबचन सिंह सलारिया द्वीप की स्थापना नाम रखा, अंडमान में जो स्थित है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, उत्तराखंड के निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा जी को परमवीर चक्र मिला था युद्ध के दौरान। युद्ध में वीरता दिखाने के लिए, अदम्य साहस दिखाने के लिए इनको परमवीर चक्र मिला था। इनके नाम पर अंडमान में धन सिंह थापा द्वीप की स्थापना की गई है। एक द्वीप का नाम धन सिंह थापा द्वीप करके रखा गया है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह, एक और सिख कौम की बहादुरी दिखाते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अनेकों टैंकों, तोपों को नष्ट करते हुए भारत को विजेता बनाया था युद्ध में। इनके नाम पर अंडमान के जोगिंदर सिंह द्वीप की स्थापना की गई है। अब अगले हैं मेजर शैतान सिंह। चीन वालों से जाकर के पूछ लीजिए, इनकी उपलब्धियां चीन वाले बता देंगे कि किस प्रकार एक अकेला सैनिक, एक अकेली बटालियन जिसमें 120 सैनिक होते हैं, मात्र 120 से 130, उन्होंने चाइना के 1000 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ कर दी थी और अंतिम श्वास तक लड़े थे, अंतिम क्षण तक लड़े थे। कहते हैं जब इनकी बॉडी मिली थी तो उस बॉडी की हाथ, और ये जब अंतिम समय में लड़ रहे थे तो अपने पैरों पर भी इन्होंने बंदूकें बांधी थी और हाथों पर भी बंदूकें बांधी थी। जब चाइनीजों को इनकी बॉडी मिली तो इनके हाथ और पैर बिल्कुल जम चुके थे, क्योंकि बर्फीले इलाके में चाइना के साथ युद्ध हुआ था। चाइना का जो उस समय का वहाँ का सेना अधिकारी था, वह यह वीरता देखकर अचंभित रह गया। उसने कहा कि इस व्यक्ति के शरीर को तनी भी क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी और इसका ससम्मान इनके शरीर की विदाई की जाएगी। ऐसे थे हमारे मेजर शैतान सिंह जी। इनके नाम पर अंडमान के द्वीप का नाम शैतान सिंह द्वीप रखा गया है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद के बारे में हमें नहीं लगता कि भारत का कोई भी युवा ऐसा है जो नहीं जानता है। जो नहीं जानता है उसे हमें लगता है या तो सिर्फ टिकटॉक पर रील बनाता है, अब तो रील बैन हो चुका, टिकटॉक पर बैन हो चुका है, अब तो इंस्टाग्राम पर रील बनाता है, या तो वो देशभक्त है ही नहीं। क्योंकि अब्दुल हामिद के बारे में जो व्यक्ति नहीं जाना, वो समझ लो अगर आज राजस्थान हमारे देश में है तो उनमें अब्दुल हामिद जी का बहुत बड़ा योगदान है। जब पाकिस्तान के पास अमेरिका के अपडेटेड टैंक तोपें थी ना, उस युद्ध में वीर अब्दुल हामिद ने वीरता दिखाते हुए पेटेंट टैंकों को उड़ाने का कार्य किया था अपनी जीप से। अंत में सामने सामने का मुकाबला हो गया था। सामने से तोप का गोला आ रहा था, इधर से इन्होंने अपनी आर्टिलरी से फायर कर दिया था एक गोला जो कि उनके टैंक की तरफ बढ़ रहा था। दोनों का क्रॉस होता है, इनका निशाना उसके टैंक पर लगता है और उस टैंक का गोला इनकी जीप पर लगता है और उस जीप के धज्जियाँ उड़ जाती हैं, जिसमें हमारे सैनिक, हमारे अब्दुल हामिद जी का शरीर छत विक्षत हो जाता है। कहते हैं इनके शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा करना पड़ा था। वो मार्मिक दृश्य हमारे सैनिकों ने बताया था। लेकिन इस वीर ने अकेले पाकिस्तानियों के 12 से 15 टैंकों को उड़ा डाला और भारत को युद्ध में ना सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया बल्कि विजेता बनाने की कगार पर खड़ा कर दिया। क्योंकि अगर इन्होंने टैंक नहीं उड़ाए रहते तो पाकिस्तानी आराम से युद्ध जीत सकते थे। ऐसे थे हमारे वीर अब्दुल हामिद जी। अभी तक आपने देखा ना, हमारी अनेकता में एकता जो हमारा प्रतीक है, हमारे देश में हम लोग गर्व के साथ कहते हैं, उसके आपको तमाम एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल आदेशिर तारापोर, इनको भी परमवीर चक्र विजेता, युद्ध में ससम्मान, युद्ध लड़ते हुए वीरता से युद्ध लड़ते हुए मिला। इनके नाम पर अंडमान के द्वीप आदेशिर तारापोर द्वीप की स्थापना की गई है, जो आप देखेंगे तो सोमनाथ द्वीप के नीचे आपको मिल जाएगा। अगले हैं लॉन्स नायर अल्बर्ट एक्का, परमवीर चक्र विजेता, एक ऐसा युवा जिसका स्वप्न होता है भारतीय सेना में शामिल होने का। तमाम कठिनाइयों से पार पाते हुए भारतीय सेना में शामिल होते हैं। जब युद्ध के लिए जाते हैं तो माता तिलक करती है, माता कहती युद्ध के लिए बेसिकली कोई जानता नहीं है कि हमें अगला कहाँ पर युद्ध जाना पड़े, तो कहते हैं परिवार की मनोदशा, परिवार के जब कोई भी सैनिक में ज्वाइन करता है ना, तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर बैठ जाता है। इनके भी परिवार वालों के मन में डर बैठा था, लेकिन इस महान योद्धा के मन में कोई डर नहीं था, अपितु इसका डर दुश्मन देश की सेना ने एहसास किया। युद्ध में पाकिस्तानियों से जाकर के इसके बारे में भी पूछ लीजिए, अगर कोई पाकिस्तानी देख रहा है ना तो बता देगा इनके बारे में आपको, और कोई चाइनीज़ दिख रहा है तो मेजर शैतान सिंह के बारे में बता देगा। यह एक और अनेकता में एकता की मिसाल। इनके नाम पर एक्का द्वीप की स्थापना किया गया अंडमान निकोबार में।
अगले हैं मेजर होशियार सिंह। चाइना वालों से इनके बारे में भी जानकारी आपको अगर चाहिए ना, तो चाइना वालों से ट्वीट करके या कुछ भी करके पूछ लीजिएगा होशियार सिंह कौन थे। अकेला सैनिक जो 300 सैनिकों को, चाइनीजों को अकेले मारकर हमारे सिक्किम राज्य को सुरक्षित करते हुए हमारे देश में बनाए रखें, ऐसे थे मेजर होशियार सिंह। चाइना इनसे खौफ खाया था, चाइनीज भाग गए थे, ये अकेले 2 या 3 सैनिक गश्त पर निकले थे और इन्होंने चाइनीजों को जो मारा था, चाइनीज की पूरे बटालियन को भगा दिया था। ऐसे थे हमारे महान परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह जी। इनके नाम पर होशियार सिंह द्वीप की स्थापना की गई अंडमान निकोबार में। अगले हैं सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। अब ये जो पीढ़ी शुरू हो रही है, यह पीढ़ी 1965 के बाद के युद्धों की पीढ़ी है। 1971 के युद्ध, यानी जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, उसके बाद कारगिल, प्लस बीच में भी कुछ कैजुअलिटीज़ होती रहती हैं इन हमारे पड़ोसियों के वजह से। वैसे ही सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी, इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था तत्कालीन सरकार द्वारा। इनके नाम पर अंडमान में अरुण खेत्रपाल द्वीप की स्थापना की गई भारतीय सरकार द्वारा। अगले हैं फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखो। भारतीय वायुसेना के अधिकारी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखो। अभिनंदन का तो नाम आपने सुना ही होगा। अभिनंदन जी ने जिस प्रकार हमारे मिग-21 बाइसन से अब अमेरिका के F-16 को उड़ा दिया था, उस समय भी ऐसी ही कंडीशंस थी। उस समय युद्ध की पराकाष्ठा हो चुकी थी। पाकिस्तानियों ने कैसे कैसे षड्यंत्रों से हमला किया था। उस समय अमेरिका पूरी तरह से अगेंस्ट होता था, इंडिया के एंटी इंडिया होता था और पाकिस्तान के समर्थन में रहता था। और ऐसे में हमारे वायुसेना का शौर्य के बिना कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। जो हम लोग एक युद्ध हारे हैं, अपने जीवन में एकमात्र युद्ध हारे हैं, शौर्य का अदम्य साहस हमारे सैनिकों ने उस युद्ध में भी दिखाया था। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सरकार का थोड़ा सा फॉल्ट था कि हमारी वायुसेना का इस्तेमाल नहीं करने दिया गया था। अगर वहाँ पर वायुसेना का इस्तेमाल हो गया रहता ना, तो आज हमारा तिब्बत भी हम लोग आज़ाद करा दे रहते हैं, और जो हम लोगों का कब्जा किया है चाइना, वो भी नहीं कर पाता। लेकिन कोई भी आर्मी, कोई भी सेना तभी आगे बढ़ सकती है जब तक अब उसका, अब देखिए, अब थल सेना का युद्ध तो होगा तो उसमें तो कोई परास्त नहीं कर सकता हमें। लेकिन वायुसेना को अपडेटेड विमान, इनसे लैस होना जरूरी होता है। लेकिन हमारे सैनिकों की बात कुछ निराली है। हमारे सैनिक पुराने विमानों से भी नए विमानों को मार आते हैं। ऐसे ही एक फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, जिनके नाम पर अंडमान में सेखो द्वीप की स्थापना किया गया है, सेखो द्वीप की नींव डाली गई है। अगले हैं मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, साउथ इंडिया से बिलोंग करने वाले। आप देख रहे हैं पूरे भारत के लोगों ने भारत के लिए कुर्बानी दी है, और लोग कहते हैं कि ये नहीं तो वो। आजकल के लोग तो मतलब कुछ भी बोलते हैं, किसी को हमेशा भारत के टुकड़े करने का ही विचार खोजा करता है। और देखिए वहाँ पर अनेक संप्रदाय मतों के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, पूरे भारत ने कुर्बानियाँ दी। पहाड़ी इलाकों से लेकर के साउथ इंडिया तक, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक, बिहार तक, सबने कुर्बानियाँ दी हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं वो। ऐसे थे मेजर रामास्वामी परमेश्वरन। इनके नाम पर अंडमान निकोबार के परमेश्वरन द्वीप की स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नायब सूबेदार बाना सिंह। बाना सिंह पाकिस्तानियों से पूछेगा, जिस बाना सिंह के बारे में पाकिस्तानी हमसे भी अच्छा बता सकते हैं, पाकिस्तानी सैनिक। क्यों? क्योंकि बाना सिंह जो उस बटालियन के बेसिकली हिस्सा थे जिन्होंने पाकिस्तान के 1000 से अधिक सैनिकों को अकेले 120 सैनिकों के साथ परास्त कर दिया था सूबेदार बाना सिंह जी ने। सूबेदार बाना सिंह जी उसी बटालियन में थे जिसके ऊपर पिक्चरें बन चुकी हैं। उनकी वीरता के बारे में बात करने से पहले आप वो मूवीज़ को जाकर के देखिए, किस प्रकार हमारे 120 सैनिकों ने पाकिस्तानियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। ऐसे थे नायब सूबेदार बाना सिंह जी। बाना सिंह जी के नाम पर बाना सिंह द्वीप की स्थापना किया गया है अंडमान निकोबार में। अगले हैं कैप्टन विक्रम बत्रा। इनके नाम पर तो आपने मूवीज देखी ही होगी। इनका मूवी का नाम बेसिकली हम इस वीडियो में नहीं ले सकते, हो सकता है कोई कॉपीराइट मार दे आकर के। कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में इतना तो बोल ही सकते हैं ना कि इनका फेमस डायलॉग तो आपको याद ही होगा, दिल मांगे मोर। इनको बेसिकली अपॉइंट किया गया था कारगिल युद्ध के दौरान। अब हम लोग कारगिल युद्ध पर पहुंच चुके हैं। कारगिल युद्ध के दौरान जब पाकिस्तानियों ने षड्यंत्र रचते हुए, मित्रता की आड़ में शत्रुता निभाते हुए पहाड़ों पर जाकर के बस गए थे, विक्रम बत्रा जी को बटालियन का नेतृत्व करने का आदेश दिया गया और पाकिस्तानियों से अपनी ज़मीन को छुड़ाने का मौका दिया गया। विक्रम बत्रा जी एक युवा, बेसिकली युवाओं में जोश अधिक होता है, लेकिन उन्होंने जोश के साथ होश से भी काम लेते हुए पाकिस्तानियों के सारे जो उन्होंने बंकर्स बना रखे थे उनको तबाह करते हुए, इनका जो कोड वर्ड था, जब इन्होंने अपने ऑफिसर को कोड वर्ड बता दिया,
फिर इन्होंने अपनी युद्ध का विजय का घोषणा की। इनका कोडवर्ड था ये दिल बागे बोर। इनका है कैप्टन विक्रम बत्रा जी, वहीं पे शहीदी भी हो जाते हैं, ये शहीद हो जाते हैं हमारे देश के लिए लड़ते हुए। ये कितना गौरव की बात होती है ना कि हमारे सैनिक जो लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, उनके लिए तो गौरव की बात है। लेकिन आजकल की पीढ़ियां देख रहे हैं उन्हीं सैनिकों का अपमान कर रही है, कहती है कि पैसे के लिए लोग जाते हैं। अरे तुम भी चले जाओ पैसे के लिए, तुम भी जाओ, हम तुमको 4 गोली मारते हैं, हम तुमको पैसा दे देते हैं। ऐसा नहीं होता है बाबू, देशभक्ति की भावना होती है, देशभक्ति की भावना रखना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग मानते ही नहीं है, कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं सैनिकों के बारे में। तो जो सैनिकों के बारे में बोलता है वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा देशद्रोही है। उसका भारत में रहने का अधिकार छीन लेना चाहिए और उसे काला पानी की सजा दे देनी चाहिए। अगले हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे, अगेन कारगिल युद्ध से रिलेटेड। कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी के नाम पर, हाँ, इनके नाम पर बत्रा द्वीप, विक्रम बत्रा द्वीप की स्थापना अंडमान निकोबार में भारत सरकार ने किया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी के नाम पर मनोज कुमार पांडे द्वीप। ये अभी सब कारगिल युद्ध की बाद की पीढ़ियां हैं, कारगिल युद्ध से लेकर के अभी तक की। कैप्टन मनोज कुमार पांडे द्वीप की स्थापना अंडमान निकोबार में किया गया है। अगले सूबेदार मेजर संजय कुमार, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर संजय कुमार जी के नाम पर संजय कुमार द्वीप की स्थापना अंडमान निकोबार में किया गया है। सूबेदार मेजर रिटायर्ड ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। योगेंद्र सिंह यादव जी भारत की सेना से रिटायरमेंट के बाद इनके परमवीर, इन्होंने बहुत परमवीर चक्र इन्हें मिला है। सारे परमवीर चक्र विजेता शहीद ही नहीं हो गए रहते हैं, कुछ वीरता दिखाते हुए अपने जीवन को भी बचा ले जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि सब शहीद हो जाएंगे उन्हीं को परमवीर चक्र में विजेता, जब परमवीर चक्र का सम्मान मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ सैनिक, बहुत सारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, लेकिन कुछ सैनिकों का हो सकता है लक फैक्टर काम कर जाए, या देशवासियों की दुआएं काम कर जाए, परिवार वालों की दुआएं प्रार्थनाएं काम कर जाती हैं, उनका जीवन सुरक्षित रह जाता है। पर उनके शरीर के अगर आप निशान देखेंगे ना, तो किसी के शरीर में 8 गोलियां, किसी के शरीर में 10 गोलियां, ऐसे ही कुछ लोग रहते हैं। ऐसे ही एक कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी थे, इनको परमवीर चक्र सम्मान मिला है। इनके नाम पर अंडमान की योगेंद्र सिंह यादव द्वीप का स्थापना किया गया था। ये थे हमारे 21 महान परमवीर चक्र विजेता योद्धा, जिनके नाम पर भारतीय सरकार ने अंडमान के 21 द्वीपों का नाम रखने की अनाउंसमेंट किया है। बेसिकली अंडमान की परिकथा की अगर हम लोग चर्चा करें ना, अंडमान की इंपॉर्टेंस की बात करें, तो उसका एक वीडियो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, उसे जा करके अवश्य देख लीजिएगा। और अपने इन सैनिकों के बारे में जो भी चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो भी आप फैक्ट जानते हैं वो भी कमेंट करिए। और कुछ नहीं तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय लिख करके बताइए, तो कम से कम आप कितना प्रेम करते हैं अपने सैनिकों से। और अगर किसी भी जगह पर कुछ भी त्वरित गलतियां अगर हो गई हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में इंगित करिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस में हम उन गलतियों पर कार्य करके अधिक से अधिक उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। अपना बहुत ख्याल रखिए, भारत माता की जय गुनगुनाते रहिए, देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शरणेश्वर एजुकेशन वाला।